हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कुछ सवाल देखने वाले हैं जो इस बार सेफ सर नेट जून 2026 में पूछे गए थे। और वो जो सवाल पूछे गए थे, कैसे कैसे सवाल जो पूछे गए थे क्लासिकल मैकेनिक्स के, अपन देख रहे हैं और देखेंगे। कहीं ना कहीं अपन ने वही क्वेश्चन जो है अपनी क्लास में डिस्कस किए हैं, एग्जैक्ट नहीं किए लेकिन काफी हद तक वहां तक अपन पहुंचे हैं और सिमिलर सवाल से ही है। ठीक है, एग्जैक्ट मैच करता भी नहीं है लेकिन सिमिलर सवाल अपन ने क्लास में सोल्व करे हैं। अगर आपने क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से कवर किया तो इस बार अब क्लासिकल मैकेनिक्स के कम से कम 5-6 सवाल या 6-7 सवाल जो भी आए थे आप बहुत इजीली कर जाते अगर आपने क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो पहला ही सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, अपन ने क्लास में ये सवाल पढ़ा था कि ए पार्टिकल इन 2 डायमेंशन इज फाउंड टू ट्रेस एन ऑर्बिट, it is moving under the influence of a central potential where r0, c1, c2 are constant of appropriate dimension, the value of a and b respectively। a और b की वैल्यू बेसिकली सवाल में निकालनी थी, लेकिन नेट के अंदर जो सवाल अपने पास था, जो इस बार सिस्टर नेट के एग्जाम में पूछा गया था, वो ये था, यानी आर की वैल्यू हमें दे रखी थी। आर की वैल्यू हमें दे रखी है कि आर जो है वो हमें गिवन है और आपसे जो पूछ रहा है आर हमें गिवन है, जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इस सवाल को जब अपन ने सोल्व किया था तो इस सवाल के अंदर भी अपन ने फोर्स जो है आर के किस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी में वो निकाला था, इस सवाल में कैलकुलेट करा था और इसके बाद आगे बढ़े थे। यानी इस सवाल में और आगे अपने को सोल्व करना था, लेकिन पहला अपने स्टेप यही करा था कि इसमें फोर्स निकाला था और जो फोर्स निकाला, ये जो फोर्स की वैल्यू आई थी, फिर हमने यहां से पोटेंशियल निकाला और पोटेंशियल को कंपेयर करके फिर हमने जो कांस्टेंट टर्म थी उसकी वैल्यू निकाली थी। यानी इस सवाल में भी फोर्स निकाला था और इस सवाल में भी फोर्स निकालना था। अगर इस सवाल को आप लोगों ने समझा था, इस सवाल को आप लोगों ने क्लास में सोल्व किया था, तो ये सवाल आपसे हो गया होगा पेपर के अंदर, मैं उम्मीद मानकर चल रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा आगे 1-2 स्टेप और निकालने थे। ठीक है, इसमें इसमें एफ आर ही निकालना था, यानी जो फोर्स है वो आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है वही निकालना था। इसमें भी अपन ने वही निकाला था क्लास के अंदर, लेकिन साथ में जब फोर्स निकालने के बाद अगले स्टेप में हमने पोटेंशियल निकाला था, पोटेंशियल निकालने के बाद कंपेयर करके अपन ने रिजल्ट निकाला था। तो ये 1-2 स्टेप आगे और करना था, तो ये 1-2 स्टेप पहले का सवाल था। अगर ये आप लोगों ने अच्छे से समझा तो ये आप लोगों से हो गया होगा। अच्छा, ऐसे ही अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई। ठीक है, हमें लैग्रेंजियन दे रखा है और आपसे हैमिल्टोनियन पूछा था कि हैमिल्टोनियन क्या होगा। ऐसा ही सवाल मैंने क्लास में कराया था कि लैग्रेंजियन आपको दे रखा है और आपसे हैमिल्टोनियन पूछा है, सेम सवाल, बस इसमें वेरिएबल है एक्स, इसमें वेरिएबल हमारे पास जो था वो आर डॉट और फाई था। तरीका तो वही है, मेथड तो वही है। अगर आपको ये सवाल आता है तो आप ये भी कर पाएंगे, क्योंकि सारी मेथड जो है वो वही है। तो ये सवाल भी अपन ने क्लास में डिस्कस किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जब अपने क्लास में सवाल करे थे तो 2 ब्लॉक लिए थे और 3 स्प्रिंग अपन ने अटैच की थी, इसके अपन ने सोल्व किया था। इसमें अपन ने क्या निकाला था, इसके अंदर अपन ने काइनेटिक एनर्जी सीखा, फिर पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स फॉर्म निकाली, काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स फॉर्म निकाली, फिर अपन ने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाली थी। तो सेम सवाल यहां पर है, इसमें 2 की जगह 3 हो गए। तरीका तो वही है, यहां पर जिस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी वैसे ही यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी थी भाई। जिस बच्चे ने इस सवाल को किया है उससे ये सवाल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सवाल भी आप लोगों से सोल्व हो गया होगा और ऐसा ही सवाल हमने क्लास में भी डिस्कस किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने क्लास में ऐसे सवाल क्वेश्चंस करे हैं बच्चों। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, ये मैंने आप लोगों को सिखाया था। यहां पर अपन पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3/3 पे। यहां पर पोटेंशियल क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3/3। यहां माइनस है, यहां पर प्लस है। तो यहां पर जब भी अपने को एक्स डॉट और एक्स के बीच में अगर अपने को ग्राफ बनाना है तो पहला कदम तो, यानी पहला स्टेप तो अपने को यही करना पड़ेगा, यानी पोजीशन और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाना होगा। पोटेंशियल और पोजीशन के बीच में ग्राफ प्लॉट होने के बाद मैंने आपको सिखाया है कि एक्स डॉट और एक्स के बीच में ग्राफ कैसे आएगा। उसमें मैंने आपकी एक्सपर्टीज कराई थी, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर रहे थे अपन ने क्लास में। तो वही तो सवाल है, ऐसे सवाल पहले अपन ने ग्राफ प्लॉट करा था पोजीशन और पोटेंशियल के बीच में, फिर हमने मोमेंटम और पोजीशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना सीखा था। तो यानी काफी हद तक, यानी आधा ग्राफ तो, आधा जो ये सवाल है आधा सवाल तो अपन क्लास में कर चुके थे। बाकी जो प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं, वो जो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, वो मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया। बहुत सारे सवाल अपन ने यहाँ पर करे थे बच्चों। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से हो गया होगा। अगला सवाल ये रहा, इसके अंदर आपके पास क्या कहता है, कहता है पार्टिकल विद चार्ज क्यू which is confined to move in the xy plane is subjected to a magnetic field with a magnitude b pointing in the z plus direction. The particle move in a circle c of radius r, p is the canonical momentum, then the following integral। देखो ये किसके अंदर है हमारे पास,
पार्टिकल है, चार्ज क्यू है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और जो उसका कैनोनिकल मोमेंटम है, यानी जो मोमेंटम है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी पी डॉट डीएल निकालना है क्लोज कर्व के लिए। ये अपने को निकाल, अगर आपको मोमेंटम लिखना आता है, ये कैनोनिकल मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपको लिखना आता तो ये सवाल हो जाएगा। और ये मैंने आपको सिखाया था कि कैसे लिखते हैं, क्लास के अंदर आपको मैंने डिस्कस करा था, मैंने एक सवाल करवाया था कि फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द कैनोनिकल मोमेंटम आर, कैनोनिकल मोमेंटम क्या होगा। कैनोनिकल मोमेंटम के चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन एम वी प्लस क्यू, क्यू बाई सी, ये रहा कैनोनिकल मोमेंट, ये लिखना सिखाया था। यानी अगर आपको कैनोनिकल यानी पी मिल गया तो डीएल के साथ आपको इंटीग्रेट करना था, और डीएल के साथ इंटीग्रेट करके इस रिजल्ट को बहुत इजीली निकाल जाते। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोगों को सवाल ये करवाया था। अगला सवाल देखो, ये हमारे पास रहा, हमें हैमिल्टोनियन गिवन है, हमें क्या गिवन है, हैमिल्टोनियन। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है जो हमें गिवन है, और क्या कहता है, कहता है कि जो टर्म है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो कहता है कि एबीसी की वैल्यू क्या होगी। ये हैमिल्टोनियन है और ये हमारे पास जो फंक्शन है ये कांस्टेंट है, एबीसी की वैल्यू क्या होगी। सेम सवाल है, कहता है सिस्टम इज गवर्न्ड बाय द हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन हमें दे रखा है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी कांस्टेंट है, पी एक्स पी वाई आर द मोमेंटा कंजुगेट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ए और बी की वैल्यू क्या होगी कि पी एक्स माइनस थ्री वाई और पी वाई प्लस टू वाई जो है वो कंजर्व्ड हो, कंजर्व्ड का मतलब ये कांस्टेंट हो, यानी ए और बी की वैल्यू क्या लू, ये और ये टर्म कांस्टेंट हो। सेम कहानी यहां पर है, एबीसी की वैल्यू क्या लू, ये जो है वो कांस्टेंट बने। तो जो मेथड हमने यहां पर ये सवाल जो करा था वैसे ही अपने को यहां करना था, और ये मैंने आपको करवाया भी थी। मैंने कहा था कि कोई भी फंक्शन क्यू पोजीशन मोमेंटम और टाइम का हो, तो कोई भी फंक्शन अगर हो तो वो फंक्शन कंजर्व्ड है कि नहीं, आप उसका क्या करो, डीएफ बाई डी लो। तो डीएफ बाई डी लेने का तरीका क्या है, फंक्शन को और हैमिल्टोनियन के साथ क्या लो, पॉइजन ब्रैकेट लो, ठीक है, डेल एफ बाई डेल टी। अगर ये टर्म डीएफ बाई डी की वैल्यू जीरो है तो ये कंजर्व्ड है, अगर ये जीरो नहीं है तो ये कंजर्व्ड नहीं है। ये मैंने सवाल में से दो तीन सवाल करवाए हैं, ऐसे सवाल क्लास में दो तीन करवाए, और ऐसा सा एक सवाल ये हमारे पास पीवाई क्यू का भी है। ठीक है बच्चों, है ना। तो इस तरीके के जो सवाल है मैंने क्लास में डिस्कस करे थे, और जो अपन ने क्लास में डिस्कस करे थे वैसे सवाल जो है इस बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से किया है, कवर किया है, तो आपके सवाल इस बार बहुत अच्छे से आपने टैकल किए होंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के। तो इसी के साथ आज के सेशन को अपन यहीं एंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, लगे रहे। जय हिंद, जय भारत।